2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज होने लगी है। इसी कड़ी में रविवार को थराली पहुंचे उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी और केंद्रीय महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष मेजर संतोष भंडारी ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का काम किया। थराली स्थित यूकेडी कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर संगठन को मजबूत बनाने और आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। यूकेडी के केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अब समय संगठन को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने का है। बैठक के दौरान आशुतोष नेगी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आज युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है, आम जनता महंगाई की मार झेल रही है और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश का हर वर्ग मौजूदा व्यवस्था से परेशान है। यूकेडी नेताओं ने कार्यकर्ताओं से डोर टू डोर अभियान चलाकर पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने और सदस्यता अभियान को तेज करने का आह्वान किया। नेताओं का कहना है कि मजबूत संगठन और जनता के बीच सीधा संवाद ही 2027 के चुनाव में पार्टी की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। थराली की इस बैठक से साफ संकेत मिल रहे हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल अब आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और संगठन विस्तार के जरिए राजनीतिक जमीन मजबूत करने की तैयारी में जुट गया है। कि इस समय जो है कुछ विधानसभाएं ऐसी हैं जहां यूकेडी का जबरदस्त करंट है, उसमें से एक थराली एक है। बगल की विधानसभा कर्णप्रयाग चमोली की 2 विधानसभा जहां से हमारे 2 विधायक बहुत भारी अंतर से जीतेंगे। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि यहाँ इतना करंट है कि अगर हम थोड़ा सा मेहनत 5-6 महीने और कर लें तो ये 2 सीटें हमारी कंफर्म है। और बगल की 2 सीटें कुमाऊं मंडल की सल्ट और द्वारहाट, वहाँ भी बहुत अच्छा हमारा करंट है। तो 4-5 सीटें हमारी आने की प्रबल संभावना है। इसी उद्देश्य को लेकर बार बार हम यहाँ दौरा करते हैं और संगठन को मजबूती देने के लिए, सवाल जवाब करने के लिए कि कार्यकर्ता क्या चाहता है, और कई बार छोटे मोटे मनमुटाव भी कार्यकर्ताओं के बीच हो जाते हैं, उनको दूर करने के लिए हम लोग आते हैं और आते रहेंगे आगे भी। तो निश्चित तौर पे आशीष नेगी वहाँ से चुनाव, एक तरह से अभी टिकट डिक्लेयर तो नहीं हुआ है, लेकिन ये लगभग तय है कि वही वहाँ से आशीष नेगी चुनाव लड़ेंगे। और थराली में हमारे पास कई चेहरे हैं। अभी तो किसी का नाम यहाँ खुलासा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन है अभी आज भी हम कई चेहरों को, नए चेहरे देखे। कल कई लोगों से मुलाकात हुई, तो निश्चित तौर पे आप खुद ही देखेंगे कि यहाँ पे 2-3 कैंडिडेट बहुत मजबूत हमें दिखाई दे रहे हैं। और निश्चित तौर पे उनमें से जो है फाइनली एक जो है जिसके बारे में सर्वसम्मति बनेगी, उसको यहाँ से चुनाव लड़वाया जाएगा। देखिए, कोई भी परिवार होता है, पार्टी होती है, ऐसा 100% कोई भी इस तरह का नहीं होता कि कोई आपसी मनमुटाव नहीं होता है, क्योंकि जब घड़े आपस में होते हैं तो वो टकराते ही हैं। कई बातें जो है वो निकल के बाहर आ जाती हैं, तो इसका मुद्दा बना लेता है मीडिया। हो जाएंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने आज कार्यकर्ताओं को सबको बताया है कि देखिए, ये मुद्दे तब गौण हो जाते हैं जब आपका बड़ा उद्देश्य होता है, और बड़ा उद्देश्य ये है कि थराली से विधायक भेजना है, और सब लोग इसको समझ भी रहे हैं और उसी दिशा में काम भी करेंगे। पूरी तरह से तैयार है 2027 के 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने के लिए, और 33% महिलाएं इसमें ज़रूर विधानसभा में इस बार हम पहुंचाएंगे। और हमें पूरी उम्मीद भी है और हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में ये कह रहे हैं कि इस बार प्रदेश में पूरा बदलाव होगा और 2027 उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार आने वाली है। जिस प्रकार से हमारे युवा शक्ति, हमारी मातृशक्ति, हमारी सैनिक शक्ति और हमारे सभी पुराने और नए युवा साथी जो उत्तराखंड क्रांति दल के साथ में कार्यरत हैं, सब बहुत प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ज़रूर सरकार में हम लोग आएंगे।